जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही इसे देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में बाबा भोलेनाथ की जय लिखना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर ही कीजिएगा। तारकासुर नामक एक राक्षस था जिसके 3 बेटे थे। उनका नाम था तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने संपूर्ण धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर सभी देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली और उसका अंत करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव के बड़े बेटे कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। जब तारकासुर के तीनों पुत्रों को इसका समाचार मिला तो यह समाचार सुनकर वो तीनों के तीनों बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार विमर्श किया। फिर ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप हम तीनों भाइयों के लिए अलग अलग नगरों का निर्माण कराएं, जिसमें बैठकर हम सारी धरती और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और उसी वक्त जो देवता इन तीनों नगरों का एक ही बाण से संहार कर सके, तभी हमारी मृत्यु निश्चित हो। उनका वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने मैं दानव से उनके लिए 3 नगरों की स्थापना करवाने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार मैं दानव ने उन तीनों के लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकाक्ष के लिए सोने का नगर, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। देवताओं के राजा इंद्र इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बातें सुनकर भगवान शिव ने इन तीनों दानवों का वध करने का निश्चय किया और एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य इसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। पर्वतराज हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान विष्णु स्वयं बाण बने। बाण की नोक पर अग्निदेव विराजमान हुए। अब इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय भगवान शिव की लीला से एक समय ऐसा आया कि तीनों नगर एक सीध में आ गए और जैसे ही ये तीनों नगर एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण से तीनों नगरों का नाश कर दिया। त्रिपुर का वध करने के कारण ही भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाता है।